अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो अभी हमारे घर की पहली सुबह हो गई है और हम उठ चुके हैं। तो सोचा कि चलते हैं, चाय चाय पीते हैं, रेडी शेडी हो जाते हैं। और हम हो चुके हैं सुबह उठने के बाद फ्रेश, और उसके बाद में हमने पी चाय। और क्या क्या किया वो सारी डिटेल आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे से ब्लॉग्स लाते रहेंगे, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें। फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि सुबह उठने के बाद हमने क्या क्या किया है और पूरा दिन कैसा गया हमारा। तो वीडियो को एंजॉय करिए। तो यहाँ पर सुबह की चाय से इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी जैसे हम नीचे उतर के आए थे, अपना मुंह धुल के जैसे नीचे आ जाते हैं, मम्मा लेकर आ जाती है मेरे लिए चाय। तो सबसे पहले हम बैठकर चाय एंजॉय करते हैं। ये है हमारा अपना घर, तो जाहिर सी बात है यहाँ मम्मी फ़ौरन से, वो तो सुबह ही उठ जाती ना, तो फिर पहले लिए चाय बना के रख लेती हैं। तो उसके बाद में हम बैठकर यहाँ पी रहे थे चाय। और आज खाने में सब ने बोला था कि चूल्हे वाली रोटी बनाएंगे, और मतलब मम्मी से बोला था बनाने के लिए, और फिर साथ में ये मूली का साग। तो फिर यहाँ पर हमने सोचा मम्मा की थोड़ी सी हेल्प करा लेते हैं। अभी मम्मा धुल रही थी कपड़े, मशीन लगाया उन्होंने, तो फिर हमने सोचा इसको हम वॉश करके रख देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, तो इनको वॉश करने में बड़ा वक्त लग जाता है, क्योंकि इसमें फिर बालू होती है ना, तो अच्छे से इसको धुलना पड़ता है। तो बस हमने सोचा चलते हैं, थोड़ी सी हेल्प करा लेते हैं, हम इसको चॉप करके रख देंगे, तो फिर मतलब मून खाना बनाएगी ना, तो उसको ईजी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ढेरों सारा पानी ले लेकर हम इसको धुल रहे थे। और सच्ची में ना, इसको धुलने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा टाइम लगता है, डर लग रहा था ना। मेन बात ये थी ना कि ये फिर इसमें बालू रह जाएगी, तो फिर वो खाना ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी डिमांड पर ये बनेगा, और साथ में बनेगा हमारे घर चूल्हे की रोटी बनने वाली है। अभी तक तो यही प्लान है, आगे देखते हैं क्या क्या होगा, क्योंकि मम्मा ने सुबह से मशीन लगाई हुई है, तो उनको भी फुर्सत मिली नहीं है। तो फिर देखते हैं खाने में क्या बनता है आज। अभी तो फ़िलहाल हमने सोचा, पापा लेकर आए थे फ्रेश फ्रेश, देखकर लालच लग रही थी, तो हमने सोचा इसको चॉप कर लेते हैं, और फिर देखते हैं खाने में क्या बनता है। आप लोगों के साथ आगे के ब्लॉग में पता चल जाएगा कि आज हम खाने में क्या खाने वाले हैं। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। अभी बारी आ गई थी इसकी चॉपिंग करने की। तो चलते हैं, इसको चॉप करते हैं और फिर दिखाते हैं कि खाना कौन बनाएगा। यहाँ की सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी इसी वाले ब्लॉग में। तो अच्छा जी, आज हमने आप लोगों से बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी थी, तो हमने सोचा इस वाले ब्लॉग में आप लोगों को बता ही देते हैं। वो एक्चुअली एक लोग अपने आप को रामनगर पे कहती हैं मैडम, और वो हमको मैसेज करके पैसा मांगती हैं। तो मैंने सोचा कि अगर उनको खैरात पैसे लेने का इतना शौक़ है, तो वो मेरे दरवाज़े पे आ जाएंगी, तो मैं उन्हें दे दूँगी। और उनकी आईडी मैं यहाँ पर नोट कर दे रही हूँ, आप सब लोग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। और अगर उनको पैसा लेना है, तो वो मेरे ससुराल वालों का नाम लगा के बेकार में मांग रही हैं। अगर उन्हें खैरात लेने का इतना ज़्यादा शौक़ है, तो वो मेरे दरवाज़े पर आ जाएँ, हमने कुछ सदका निकाला है तो हम उनको दे देंगे। तो हमने सोचा उनको हम अगर मैसेज में ही रिप्लाई करना चाहते तो कर देते, लेकिन मैंने सोचा उनकी इज़्ज़त का जनाज़ा मैं ऐसे निकालूंगी ना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, ताकि वो जिनकी हमदर्दी में बोलती हैं उनको लगता है कि वो आईडी बना के मुझे बेवकूफ़ बना लेंगी, या जिसकी तरफ से वो बोल रही हैं कि वो मेरी ससुराल वालों की बड़ी हमदर्द बन रही हैं। तो मैंने सोचा कि फिर अगर जिसको पैसे चाहिए वो आके ख़ुद सामने से मांग ले। आप कोई रिश्तेदार है उनकी जो आप पैसा मांग रही हैं, उनके लिए फ़कीरी कर रही हैं, और जिसको ज़रूरत है वो पैसे मांग ले जाके पैसे, या फिर आपको बोला है मांगने के लिए मेरे ससुराल वालों ने, तो फिर आप आए मेरे दरवाज़े पे, हम आपको खैरात निकाल के रखें। काफ़ी पैसे हमने अपने सदक़े के निकाले हैं, तो हम आपको दे देंगे। और अगर मेन बात ये है कि अगर उन्हें लेना होगा तो वो सामने से बोल देंगे अपने भाई बहन से। आपको बीच में इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत है? आपको बेइज्जत होने का बड़ा ज़्यादा शौक़ सवार था, तो हमने सोचा इस वाले ब्लॉग में हम कस के आपको बेइज्जत ही कर देते हैं, क्योंकि कुत्तों को तो इज़्ज़त हजम नहीं होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस वाले ब्लॉग में आपकी इज़्ज़त का जनाज़ा निकाल देते हैं अच्छे से।
तो इसीलिए हम चाहते तो आपको कमेंट में रिप्लाई दे सकते थे, लेकिन फिर कुछ मज़ा मुझे भी तो आना चाहिए आपको रिप्लाई करने का। और कुछ लोगों को ये लगता है, वो अपने आप को बहुत डेढ़ चाड़ा समझते हैं ना, कि उनको लगता है कि वो आईडी कुछ भी बना लें और हम तो यहाँ बेवकूफ़ ठहरे, हमें पता ना चलेगा जैसे कि कौन है क्या है। तो फिर मैंने भी पूरा लुत्फ़ लिया इस वाली बात का। तो वो कहाँ चला गया है, जाना नहीं? अरे कहाँ चला गया है मेरा लल्ला, कहाँ गया मुराद? मुराद कहाँ गया है? अले आ गया जाना नहीं, अब नहीं जाना, अब नहीं छुपना। मेरा बुआ कहाँ, अले फिर चला गया है, कहाँ छुप गया है? देखे देखे, अले अब छुपना नहीं भैया। इनको मुंह बना दो, मुंह बना दो, मुंह बना दो, जल्दी मुंह बना दो। लो मेरा भैया छुप गया, छुप गया। आ गया वापस। अब मुंह बना दो, अब मुंह बना दो। कैसे मुंह बनाते हो? कैसे बनाते हो? ऐसे। कैसे बनाते हो? अच्छा जवान अंदर करो, चलो। अरे अंदर करने कह रहे हैं अंदर करो इसको, अंदर अंदर, बाहर नहीं, अंदर करो, अंदर अंदर। हाँ ऐसे, अब नहीं निकालना। फिर छुप जाते हो तुम, अभी पकड़ लेंगे अच्छे, बस। छुप गया बुआ मेरा, छुप गया। अरे 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 ये क्या है, ये क्या है? नौटंकी, एक नंबर की नौटंकी लड़की है हमको लगता है। देखिए अब मुँह नहीं बनाना। अब मुंह नहीं बनाने के लिए। अच्छा बंदर नहीं बोलना। अरे बाप रे मंकी बोल रहा है क्या कहीं? अरे बाप रे मंकी आया है, मंकी आया। खाका नहीं कहना। हाँ खाका नहीं कहना, खाका नहीं कहना। खाकू, खाकू चले गए सऊदी, अब वो नहीं पहचानते किसी को। खाकू नहीं पहचानते किसी को। खाकू नहीं है, खाकू गए। खाला कहो तुम मेरे बउआ हो, खाला कहो। नहीं कहो खाकू। खालू। खालू अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है खाकू। नहीं क्यों कह रहे हो खाकू? नहीं खाकू नहीं है, खाकू अच्छे नहीं है। खाला कहो तुम। नहीं खाला कहो, खाला। फिर खाकू नहीं कहना, खाला कहो, खाला। खाला कहो। लो छुप गए, छुप गए, छुप गए। अच्छा जी, तो अब बारी आ जाती है खाना खाने की। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठकर एक साथ में खाना खा रहे थे। हालांकि चूल्हे वाली रोटी का प्लान हो गया था कैंसिल, क्योंकि मामा सुबह से मशीन लगाई बैठी थी। तो हम लोगों ने बोला बस गैस पे रोटी बन जाती है, यही वाली रोटी हम लोग खा लेंगे, फिर किसी और दिन जब ज़्यादा टाइम होगा तब बनाइएगा वो वाली रोटी, तब हम लोग वो वाली खा लेंगे। तो अभी यहाँ पर मुराद को भी बड़े मज़े आ रहे थे, साथ साथ में सब लोग खाना खा रहे थे। तो ये जनाब भी उन्हीं खाने में अपने आप को पूरा फंसाए बैठे थे। तो यहाँ पर आपा, हम, मून, फेरी, मम्मी सब लोग एक साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तो चलते हैं हम लोग इस वाले खाने को एंजॉय करते हैं। और मज़ा मुझे बहुत आया आज, क्योंकि मैंने ना उन मैडम को रिप्लाई किया तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस बात के लिए कि आप किसी के हमदर्द बन रहे हैं। आपको ये नहीं तमीज़ है कि हम किसी और के लिए बुराई क्यों लें। और अगर कोई हमारे जानने वाले या हमारा बड़ा सगा होकर सौतेला बना हुआ है तो उसको सामने से आके बोलना चाहिए कि ऐसे ऐसे है। और वो अपने आप को बड़ा शाना समझ रहा है, वो सोच रहा है कि हम कुछ भी बोलते रहें, सामने वाला बेवकूफ़ों की तरह हमारी बातें सुनता रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर किसी को कुछ भी है मसला तो वो सामने आके हल कर ले उस मसले को। फिर चोरों की तरह इधर उधर घूमने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरों से कहलवाना, दूसरों से चुगलियाँ करना, दूसरों के मन में जहर भरना, ये सारी चीज़ें मुझे आती नहीं, ना मुझे किसी का प्रचार करने का इतना शौक़ चढ़ा है। तो मैंने तो आज खूब अपने मन की सारी जो भी चीज़ें थी इस वाले व्लॉग में शेयर कर दिया आप लोगों से। हालांकि मैं ऐसा चाहती नहीं थी, पर कुछ लोगों ने ना मुझे बहुत तंग करने की कोशिश की थी। लेकिन अब हमने बता दिया, जैसा कि सबसे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नहीं पड़ता तो बस नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी ना किसी को जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो समझता है अरे सामने वाला तो डर गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता मैडम।
अब अगर आपको ज़लील होने का शौक़ है तो आप फिर से आना मुझसे बात करने, मेरे घर पे आ जाओ, मैं वहाँ बैठकर आपसे बात करूँगी। तो सामने से आपको बताऊँगी कि आपने क्या किया था और आपको इतना ज़लील होना पड़ा। और मैं आपकी आईडी मैंने इसीलिए टैग की हुई है ताकि हम आपको बेइज़्ज़त कर सकें। अच्छा ख़ैर, वहाँ पर फिर हमने खाना वाना खा लिया था, खूब सारा एंजॉय किया अपने मायके में, अपनी बहनों भाइयों के साथ में। और फिर उसके बाद में बारी आ जाती है नमाज़ पढ़ने की। तो यहाँ पर हम बैठ गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पर नमाज़ पढ़कर हम आ गए थे। यहाँ पर देखो फेरी बैठकर अपना वर्क कर रही थी और फिर मैंने देखा क्या कर रही हैं ये मैडम, अपनी पढ़ाई लिखाई में मशगूल थी। और उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं ऊपर वाले पोर्शन पे, क्योंकि मैंने सोचा ऊपर वाला पोर्शन काफ़ी गंदा हो रखा है और यहीं पर हम लोगों को सोना होता है। तो हम लोग सब लोग यहीं इकट्ठा होकर सोते हैं ना, मज़ा आता है। तो बस फिर हमने सोचा इस वाले रूम की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा शाम को जब हम सब लोग यहाँ इकट्ठा सोते हैं ना। तो बस मैंने रूम को अच्छे से क्लीन कर लिया था, बालकनी को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पर चलते हैं बाहर और बाहर वाले पोर्शन को अच्छे से वॉश करते हैं, क्योंकि वहाँ से जैसे कोई अंदर आता है ना तो सारी गंदगी इधर ही से आ जाती है ऊपर। तो बस ये वाला पोर्शन वॉश करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। अच्छा, ऊपर की क्लीनिंग हमने कर ली थी और फिर उसके बाद में हम अपना नीचे जब गए तो शाम का टाइम होने वाला था। और शाम के टाइम पे यहाँ पर फिर बन रही थी कचौड़ी। तो हमने सोचा कि इनको बड़ा वक्त लग जाता है स्लो स्लो बनाने में, तो मैंने सोचा चलते इनकी हेल्प करा लेते हैं। तो बस हम आ गए थे। नीचे आने के बाद फ़ौरन से हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया और यहाँ पर इस तरह से हम कचौड़ियों को फ्राई करने लगे थे। आप देख सकते हैं ये है दाल की कचौड़ी और ये भैया इन लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद है कि ये कचौड़ी 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 हर टाइम। तो हमने कहा अच्छा, वैसे भी ये सुबह के नाश्ते के लिए बनानी थी लेकिन अभी शाम के टाइम बनने लगी थी। तो बस यहाँ पर खाते हैं, मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर ले, शेयर भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर ले, पास में बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग मिलकर हमारे साथ कचौरी एंजॉय कर सकते हैं। हम आपके लिए इसी तरह से बहुत प्यारे प्यारे से व्लॉग्स लाते रहेंगे। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हेटर्स को जवाब देकर मुझे भी बड़ा मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। अल्लाह हाफिज़।